वेलकम अगेन। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमारे इनहेंस आईजीआरपी में यूज होती है। पिछले वीडियो को अगर हम ब्रीफ में रिकॉल करें तो हमने मैट्रिक्स कैलकुलेशन के वेरिफिकेशन के बारे में, K1 क्या है, K2, K3, K4 एंड 5 सो ऑन। सो हमने जाना K1 और K3 डिफॉल्ट वैल्यू जो हमारी यूज की जाती है बैंडविड्थ और डिले, जबकि हम K2 और K4 को भी यूज कर सकते हैं, जबकि सिस्को रिकमेंड करता है कि प्लीज आप उसे ना यूज करो, और MTU मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट हम यूज नहीं करते। हर एक राउटर के इंटरफेस का एक बैंडविड्थ और एक डिफाइंड डिले होता है। आप चाहो इसे चेंज करके अपने हिसाब से भी कॉस्ट में चेंजेस ला सकते हो। आई होप कि पिछली वीडियो में सभी चीजें समझ में आई थी। इस वीडियो में हम टर्मिनोलॉजी में कुछ चीजें हैं डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टेबल के बारे में हम जाने तो इनहेंस आईजीआरपी राउटिंग प्रोटोकॉल्स में 3 प्रकार के टेबल हमारे बनते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल क्रिएट करता है। नेबर टेबल, रूट टेबल, टोपोलॉजी टेबल। तो नेबर टेबल जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस होते हैं जो दूसरे राउटर पे जाते हैं उनको हम कहते हैं नेबर टेबल। जैसे हमें यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। सो सपोज वी हैव 4 राउटर R1, R2, R3, R4। सो लाइक दिस R1 को देखें तो R1 के नेबर टेबल में अगर आप देखोगे तो एक नेबर मिलेगा, क्योंकि R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है R2। इसी तरह अगर हम R3 के नेबर टेबल में देखें तो यहाँ पर भी हमें 2 नेबर मिलेंगे, जबकि R2 के नेबर टेबल में देखें तो 3 नेबर मिलेंगे, 1 नेबर, 2 और ये 3, बिकॉज तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड है R3 से, तो वो कहलाता है हमारा नेबर टेबल। सपोज यहाँ से एक राउटर कनेक्टेड है तो इसके पास 2 नेबर हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में कनेक्टेड है, इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली कनेक्टेड ये है, न कि हम इसको कहेंगे। ये तो हमारे नेबर ने इनके बारे में, सपोज दैट हमें रूट की इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो रूट है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट नेबर हम किसको कहेंगे, जो डायरेक्टली हमसे कनेक्टेड होता है। सो रूट टेबल या राउटिंग टेबल हम कह सकते हैं डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जो बेस्ट रूट होता है, जिसको हम सक्सेसर भी कहते हैं, वो हमारे राउटिंग टेबल में मिल जाएगा। अगर हमने लोड बैलेंसिंग किया तो 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अदरवाइज लोड बैलेंसिंग नहीं है या डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग भी नहीं हुआ है तो एक रूट दिखाता है किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए। और फिर उसके बाद जो दूसरा रूट होता है, जैसा कि हमें पता है इनहेंस आईजीआरपी फिजिबल सक्सेसर भी ढूंढता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, वो टोपोलॉजी टेबल में होता है। टोपोलॉजी टेबल में भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है। इनफैक्ट आपकी प्राइमरी रूट यानी सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर, दूरी कितनी है, कॉस्ट क्या है, ये सभी इंफॉर्मेशन भी आप टोपोलॉजी टेबल में पा सकते हो। लोड बैलेंसिंग किया है तो कितने लिंक हैं, उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी चीज, जब आप नेबर टेबल देखते हो तो कई चीजें वहां पे मिलती हैं, जैसे कि कुछ चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। SRTT और स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर एंड क्यू काउंट। तो सबसे पहले तो मुझे दिखाना होगा कि आपको नेबर टेबल में कहाँ दिखता है, कैसे दिखता है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे यूज किया है IP प्रोटोकॉल इनहेंस आईजीआरपी। यहाँ पे R1 और R2 2 राउटर के बीच में मैंने चलाया है, और यहाँ से एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, IP इनहेंस आईजीआरपी नेबर। तो आप यहाँ पे पाते हो होल्ड डाउन टाइमर, जो बिलीव करता है कि कितने सेकेंड बाद ये हेलो मैसेज भेजेगा, अगर नहीं भेजा तो नेबर मेरा नहीं रहा। SRTT, RTO, क्यू और सीक्वेंस, ये चीजों के बारे में डिस्कस हम करते हैं। तो स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर, the average time that taken to send and receive packet from neighbor. This timer is used to determine retransmission interval. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं इमेज से आपको समझाना चाहूँगा। सपोज दैट एक राउटर है, यहाँ पर राउटर है R1, R2, हो सकता है सीरियल या कोई भी कनेक्शन गया है हमारे यहाँ पे एक राउटर से दूसरे राउटर पे। तो इस राउटर से दूसरे राउटर पे जो भेजने वाले पैकेट हैं, कोई भी पैकेट हो, उसमें एक एवरेज टाइम क्या लग रही है ना। एवरेज टाइम क्या लग रही है वो ये बताता है स्मूथ राउट ट्रिप टाइमर
अगर टाइम एवरेज ज़्यादा लग रहा है तो नेटवर्क में कहीं प्रॉब्लम ही हो सकता है। क्यू काउंट का मतलब क्या होता है कि अभी हमने जो पैकेट भेजना है हमारे नेबर को जो पैकेट भेजना है क्या वो क्यू में है? क्यू में है तो नेटवर्क कहीं न कहीं कंजक्शन से गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क में ऑलरेडी ट्रैफिक है तो हमारे कुछ पैकेट भेजे नहीं जा रहे हैं, अभी कतार में है। क्यू का मतलब यहाँ पे कतार होता है हिंदी में। तो जब क्यू में दिखे तो इसका मतलब कहीं न कहीं हमारे नेटवर्क में कंजक्शन भरा है। ओके, जैसे यहाँ पे देखते हैं तो अगर आप देखो तो क्यू नहीं दिखता है। जैसे यहाँ पे देखा तो मैंने क्यू में कोई भी पैकेट नहीं है। सीक्वेंस नंबर 3, ओके, और SRTT में जो देखा हम लोगों ने 45। एक दूसरी चीज हमारे यहाँ पे है RTO, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे के आने वाले वीडियो में प्रैक्टिकल में, और अच्छे से ढंग से मैं समझा सकता हूँ उसको। यहाँ पे इन 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया। ओके, अगली चीज जो टर्मिनोलॉजी में है हमारे इनहेंस IGRP के, वो है RTP। चूंकि हम कहते हैं इनहेंस IGRP लेयर 3 राउटेड प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट है। आप IP, IPX, एपलटॉक पे भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक स्पेशल प्रोटोकॉल यूज होता है जिसको हम RTP कहते हैं। RTP इसलिए यूज होता है जो इनहेंस IGRP में रूट अपडेट्स या रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक राउटर से दूसरे राउटर पे भेजता है। डुअल डिफ्यूजिंग एल्गोरिथम, जिसके थ्रू हमारे पाथ का सिलेक्शन होता है, जो एल्गोरिथम हमारे राउटिंग में चलता है। FD या RD FD RD, सो हम कहते हैं फिजिबल डिस्टेंस, रिपोर्टेड डिस्टेंस, या FD तो आपको पता है, इसको AD कहना बेहतर होगा। एडवर्टीजमेंट डिस्टेंस या रिपोर्टेड डिस्टेंस, दोनों को हम सेम कहते हैं। ये क्या होता है, और सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर, राउटर स्टिक, ये चीजें भी हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो एक इमेज बना लेते हैं और इस इमेज के थ्रू सभी चीजें हम बताते चलें। R1 R2 फिर से, तो एक लिंक है, क्यों ना मैं ईथरनेट, और एक लिंक यहाँ पे मान के चलते हैं 10 का नेटवर्क यहाँ पे है, राइट। तो AD या RD एडवर्टाइज डिस्टेंस और रिपोर्टेड डिस्टेंस। जैसा कि अभी अभी कैलकुलेशन में हमने जाना, मैट्रिक्स कैलकुलेशन में क्या होता है, किसी नेटवर्क का सिलेक्शन करने के लिए बैंडविड्थ और डिले 2 चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो सपोज अगर इस राउटर को इस 10 के नेटवर्क के बारे में पता है इसके राउटिंग टेबल में, तो कॉस्ट वहाँ पे दिखता है। क्या है कॉस्ट वहाँ पे पहुँचने के लिए? तो कॉस्ट में 2 चीज़ें होती हैं। एक्चुअली टोटल डिस्टेंस को हम फुल डिस्टेंस कहते हैं, अभी मैं बताऊंगा इसे और अच्छे से। हमारे मतलब मेरे से डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंचने वाले पूरे डिस्टेंस को हम फिजिबल डिस्टेंस या फुल डिस्टेंस याद करने के लिए कह सकते हो आप, फिजिबल डिस्टेंस कहते हैं। जबकि भाई इस 10 के नेटवर्क के बारे में आपने डायरेक्टली तो जाना नहीं, आपके नेबर ने बताया। तो नेबर ने जो डिस्टेंस ऑलरेडी लर्न किया था डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, वो हमारा कहलाता है RD और AD, रिपोर्टेड डिस्टेंस या एडवर्टीज डिस्टेंस। तो नेबर एडवर्टीज डिस्टेंस यहां से यहां तक कंसीडर करता है। R1 की केस में देखें तो यहां से यहां ये कंसीडर किया जाएगा AD, एडवर्टीजमेंट डिस्टेंस, और हमारे और नेबर के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस मिला के फिजिबल डिस्टेंस कंसीडर किया जाता है। ओके, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे 2 राउटर हैं, कंसीडर करो मात्र 2। यहाँ पे एक नेटवर्क है, ये सीरियल से कनेक्टेड है और आपको ये जानना है। तो ये लिंक या ये नेटवर्क का AD या RD हो जाएगा, ओके, क्योंकि इसी ने बताया है। और ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कहलाएगा फुल डिस्टेंस और फिजिबल डिस्टेंस, जबकि ये एडवर्टाइज डिस्टेंस या रिपोर्टेड डिस्टेंस कहलाता है। इस केस में भी देखा जाए तो ये नेबर ने आपको बताया, तो यहां से यहां के जो बीच में डिस्टेंस बनेगा वो कहलाएगा AD और RD। और दूसरी चीज सक्सेसर क्या होता है। सक्सेसर जैसा कि इनहेंस IGRP में, इनहेंस IGRP एक ऐसा मात्र राउटिंग प्रोटोकॉल है जो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए एक से अधिक मार्ग को रखता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं,
और यहाँ से कोई लाइन कनेक्टेड है। तो सपोज दैट ये अगर यहाँ पे पहुँचना चाहता है, मान के चलते हैं 20 का नेटवर्क है, तो ये इसको भी रखेगा, इनफैक्ट इस रूट को भी रखेगा, दोनों रूट को रखेगा। तो उसमें से जो बेस्ट रूट होगी, जिसका कॉस्ट सबसे कम होगा, वो कहलाएगा सक्सेसर रूट या प्राइमरी रूट, वो राउटिंग टेबल में आ जाएगा। जबकि रिमेनिंग हमारे कहाँ पे रहेंगे, वो टोपोलॉजी टेबल में रहेंगे। फिजिबल सक्सेसर कौन सा फिजिबल सक्सेसर कौन होता है? फिजिबल सक्सेसर वो होगा जो सक्सेसर से ज़्यादा कॉस्ट होती है। और फिजिबल सक्सेसर बनने के भी टर्म्स होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया CCNA में। ओके, सो सक्सेसर प्राइमरी रूट और फिजिबल सक्सेसर सेकेंडरी रूट जो टोपोलॉजी टेबल में रहती है, और सक्सेसर हमारा कहाँ रहेगा, राउटिंग टेबल में। राउटर इन स्टिक राउटर इन एक्टिव, राउटर इन स्टिक और राउटर इन एक्टिव, आई थिंक स्टक, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, स्टक इन एक्टिव। ये एक नई चीज होता है, जैसे क्वेरी के बारे में इनहेंस IGRP क्वेरी जब देता है, तब क्यों ना मुझे इसे और अच्छे ढंग से समझाना चाहिए, तो मैं एक टोपोलॉजी बनाता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। ऑल राइट, टोपोलॉजी मैंने बना दिया है टॉपिक जो बताना है हमें, स्टक इन एक्टिव। थोड़ी सी नोट्स यहाँ पे लिखी है। 3 मिनट क्वेरी रिस्पॉन्स, देन क्लोज नेबर रिलेशनशिप एंड अगेन रिफॉर्म नेबर। सो एक्चुअली डिफॉल्ट मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि मैं समझ सकूं कि क्या टॉपिक में आपको बताना होगा, तो मैं क्यों ना पेंट पे आपको और अच्छे ढंग से बताऊं। सो यस, जैसा कि हमको पता है कि इनहेंस IGRP क्या करता है। सपोज यहाँ पे कोई लेट्स सी, यहाँ पे कोई नेटवर्क है, नेटवर्क मान के चलते हैं 20 का है, तो सबसे पहले क्या करेगा, प्राइमरी रूट एक बना के रख लेगा, जिसको हम फिजिबल रूट कहते हैं, फिजिबल सक्सेसर और उसके सक्सेसर होगा, उसके बाद हमारा फिजिबल सक्सेसर होगा। तो फिजिबल सक्सेसर बनने के टर्म्स होते हैं। टर्म्स क्या होते हैं हमेशा याद रखते हैं हम। जैसे फिजिबल सक्सेसर बताने के लिए कैसे मैं आपको बताऊं, हम कहते हैं कि अगर मेरा फिजिबल सक्सेसर यानी बैकअप रूट बना रहा है, तो आपका AD या RD लेस देन हो हमारे FD से। मतलब फिजिबल सक्सेसर का जितना टोटल कॉस्ट है, फिजिबल डिस्टेंस, आप फिजिबल सक्सेसर अगर बनने जा रहे हो, बैकअप रूट, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक हो सकता है आपके लिए। अगर आप बैकअप रूट बनना चाहते हो मेरे लिए, तो आपका एडवर्टीजमेंट डिस्टेंस या रिपोर्टेड डिस्टेंस हमारे फुल डिस्टेंस से कम होना चाहिए, तभी आप हमारे क्या बनोगे, फिजिबल सक्सेसर या बैकअप रूट। अगर आप नहीं बनोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि राउटर बाकी चीजों के बारे में ध्यान नहीं देगा। लेट्स सी, एक एग्जांपल लेते हैं कि यहां के लिए एक इसके पास रूट था जिसको हम कहते हैं कि प्राइमरी रूट है। अभी फिजिबल सक्सेसर यहां पे कुछ नहीं बना, तो राउटर क्या करेगा, ये नेटवर्क सपोज दैट डाउन हो गया, तो राउटर क्या करेगा, यहां पर भी क्वेरी करेगा इस नेटवर्क के लिए। 20 का नेटवर्क अभी हमने कंसीडर किया था। यहां के लिए जितने भी इंटरफेस इससे कनेक्टेड हैं, सभी के पास मैसेज भेजेगा, क्वेरी मैसेज कि नेबर कहां गया, नेबर को ढूंढो। हो सकता है किसी के पास एडिशनल कोई पाथ हो जिसके थ्रू मैं जान जाऊं वहां पे पहुंचने के लिए। ओके, तो वो क्या करता है, एक क्वेरी के थ्रू ढूंढता है। इसी क्वेरी में एक प्रॉब्लम होती है, अगर हम थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझाना चाहें आपको, तो जैसे हम इस टोपोलॉजी में देख रहे हैं, मान के चलते हैं कोई बड़ी कंपनी है और बड़ी कंपनी का ये मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, जैसा कि हब है, आप हम देख सकते हैं, ये ब्रांच ऑफिस है या स्पोक्स है। तो रेडोडेंट रूट के लिए कुछ इस प्रकार टोपोलॉजी डिजाइन की गई है कि सबके पास एक रेडोडेंट लिंक हो, ये राउटर फेल हो तो भी यहाँ का नेटवर्क चलता रहे, और ये राउटर फेल हो तो भी यहाँ का चलता रहे। और इस केस में क्या होगा, मान के चलो कि इस राउटर के पास एक नेटवर्क है 192.168.1.0 का, ये डाउन हो जाएगा, तो ये राउटर यहाँ पे क्वेरी मैसेज भेजेगा। हो सकता है ये नेटवर्क किसी से कनेक्टेड हो, बिकॉज क्योंकि राउटर तो इतना जानता नहीं हो, तो कुछ एल्गोरिथम पे काम करता है।
यहां पर भी भेजेगा, यहां पर भी भेजेगा, यहां पर भी भेजेगा, यहां पर भी भेजेगा। अब ये राउटर जैसे लिसन करेगा वो यहां पे भेजेगा, वो यहां पे भेजेगा, यहां पे भेजेगा। क्यों? क्योंकि ये ढूंढेगा कि किसी के पास, पूछेगा अपने नेबर से, हेलो किसी के पास नेटवर्क है 192.168.1.0, पहले मैं कनेक्ट था अभी डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये कहेगा लेट मी फाइंड, ये इस डायरेक्शन में भेजेगा, अपने सभी लिंक पे भेजेगा। सिमिलर जब इसके पास आएगा तो ये भी इसको भेजेगा, फिर ये इस प्रकार देखें तो हमारे नेटवर्क में क्वेरी मैसेज ढेर सारे चल रहे हैं। ओके, अब क्वेरी मैसेज ढेर सारे चलेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि इस नेटवर्क के बारे में ये जानता है, ये राउटर इससे कनेक्टेड है और इसके बारे में जानता है। तो जब तक ये राउटर क्वेरी मैसेज भेज रहा होता है, अगर इसी बीच में इसने बता दिया कि मेरे पास से ये नेटवर्क कनेक्टेड है जिसको आप ढूंढ रहे हो, तो ये राउटर क्या करेगा, आपने बताया फिर भी बिलीव नहीं करेगा। वो 3 मिनट तक वेट करेगा, इससे भी रिस्पॉन्स लेने दो, इससे भी रिस्पॉन्स लेने दो, इससे भी रिस्पॉन्स लेने दो, और फिर क्या करेगा, अगर इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया तो नेबर रिलेशनशिप सबसे हटा देगा 3 मिनट के बाद। ओके, फिर से नेबर रिलेशनशिप परफॉर्म करेगा, रिफॉर्म करेगा, फिर से नेबर इनको बनाएगा, और हो सकता है फिर से हमारी क्वेरी प्रोसेस चले, और उस समय अगर इन्होंने बता दिया तो वो उसको लर्न करके कंसीडर कर लेगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हुई कि 3 मिनट के लिए अगर हमारा कोई नेटवर्क डाउन होता है तो एक्टिवली फाइंड करता है कि नेटवर्क का कोई अल्टरनेट पाथ है या नहीं, जैसे यहाँ पे हमने देखा। तो इसी चीज को हम कहते हैं स्टक इन एक्टिव। ओके, स्टक इन एक्टिव में ये केस होता है। आगे हम प्रैक्टिकल इसका करेंगे, उस केस में हम जानेंगे इसका सोल्यूशन क्या होता है। हम इसको स्टब में डाल सकते हैं। अगर हम इसको स्टब में डालेंगे तो इसका मतलब है इधर कोई नेटवर्क नहीं जा रहा है, और जाहिर सी बात है ये नेटवर्क यहाँ पे कहीं नहीं पाया जाएगा। तो अगर ये नेटवर्क फेल हो रहा है या क्वेरी मैसेज हमारे पास आए तो हम रिस्पॉन्स करेंगे, या मतलब इस प्रकार कुछ रिस्पॉन्स करेंगे कि हमारे पास ऐसा नेटवर्क यहाँ से कनेक्टेड नहीं है। एक्चुअली कुछ दूसरे हिसाब से रिस्पॉन्स किया जाता है, रिस्पॉन्ड किया जाता है ये हब्स राउटर के थ्रू, क्योंकि इसके बाद आगे कोई नेटवर्क नहीं जाता। ओके, सो उसे बेहतर ढंग से हम तब जानेंगे जब हम प्रैक्टिकल में लेंगे उसे। एक्टिव, और जैसे ही आप राउट देखते हो तो वहां पे 2 चीजें आपको मिलती है, एक्टिव और पैसिव। थोड़ी सी इनहेंस आईजीआरपी मुझे उल्टी लगी सभी चीजें, क्योंकि अगर हम सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर में देखें तो फिजिबल का मतलब होता है कुछ ऐसा जो आपके लिए अच्छा है लेकिन यहाँ पे बैकअप रूट की तरह फिजिबल यूज किया जाता है। सो एक्टिव इन, स्टक इन एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है ऐसे रूट जो डाउन हो चुके हैं, जिनको हमारा राउटर एक्टिवली फाइंड कर रहा है, लुकिंग फॉर बैकअप। पैसिव, वर्किंग पाथ, जो काम कर रहा है। इसको भी थोड़ा एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहूंगा तो और अच्छे ढंग से आपको क्लियर हो जाएगा। कंसीडर यहाँ पे एक नेटवर्क है 30 का और ये 40 का, मान के चलो ये 10 का। तो इस R1 ने, लेट्स नाम इसका प्रोवाइड करते हैं, लेट्स सी, R1 ने R3 से कनेक्टेड 30 के नेटवर्क के बारे में जान रहा था। तो उस पे अगर हम देखें तो राउटिंग टेबल में वो क्या कंसीडर करेगा, सॉरी टोपोलॉजी में अगर हम देखें तो ये क्या कहेगा, ये पैसिव है, क्योंकि मैं इस नेटवर्क के बारे में जानता हूं किधर से जाना है। और सपोज दैट यहां से डाउन हो गया लिंक, तो क्वेरी मैसेज यहां पे भेजेगा। जब तक वो क्वेरी मैसेज भेजेगा तब तक उस रूट को वो एक्टिव कंसीडर कराएगा, यानी एक्टिवली मैं फाइंड कर रहा हूं कि हो सकता है बैकअप हमारे पास हो 30 पे पहुंचने के लिए, राइट। तो वो टर्म्स वहां पे यूज की जाती है। सो एक्टिव, पैसिव। राउट टैगिंग राउट टैगिंग एक्चुअली जब हम बताना पड़ेगा, ये हम कब यूज करते हैं, जब हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन किया। सपोज दैट यहाँ पे इनहेंस आईजीआरपी रन कर रहा है, यहाँ पे ओएसपीएफ या कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर रहा है, और इस केस में हम प्रैक्टिकल में भी मैं कहूँगा बेहतर ढंग से आप समझ पाओगे जब प्रैक्टिकल पे चलेंगे हम लोग। तो रूट टैगिंग में इनहेंस आईजीआरपी आप टैग दे सकते हो। सो दिस इज एक्सटर्नल रूट कैन बी एक्सेप्ट, रिजेक्ट और प्रोपोगेट
बेस्ड ऑन द रूट टैग। जैसे रूट की टैगिंग होगी उसी हिसाब से उसको हम यूज करेंगे। तो रूट टैगिंग हमें और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। रूट टैगिंग, स्टक इन एक्टिव, ये दो चीजें और अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा जब हम प्रैक्टिकल के थ्रू चलेंगे उसको। सो आने वाली वीडियो में हम उसकी प्रैक्टिकल देखेंगे कैसा होता है, क्या होता है। और इस वीडियो में इतना ही। ब्रीफ में एक बार रिकॉल, कुछ इनहेंस आईजीआईपी टर्मिनोलॉजीज में हमने देखा टेबल के टाइप्स। टेबल्स, अगर नेबर टेबल्स में देखें तो दो चीजें हमारे पास, स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर और क्यू काउंट क्या होता है, आरटीपी रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, डिफ्यूजिंग एल्गोरिथम जो इनहेंस आईजीआईपी में यूज होता है, एडवर्टाइज डिस्टेंस एंड रिपोर्टेड डिस्टेंस, सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर, स्टक इन एक्टिव, एक्टिव रूट, पैसिव रूट और रूट टैगिंग। आगे हम एक चीज छूट रहा है, क्यों ना हम यहाँ पर उसको भी कवर कर लें। पैकेट टाइप, तो यहाँ पे कुछ पैकेट्स की हम बात करें तो हेलो पैकेट चलता है, अपडेट पैकेट होता है, क्वेरी पैकेट होता है, रिप्लाई पैकेट। ये 4 प्रकार के हमारे पैकेट होते हैं जो हमारे नेबर से और हमारे बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।